पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मकसद सिर्फ एक, शहर को तजावुज़ात से पाक करना। कोई ऐसा म्यूचुअल रास्ता होना चाहिए कि जिसमें ताजिर हजरात हैं उनका भी फ़ायदा हो। कोई मुतबादल जगह देनी चाहिए। और इस मार्केट में जहाँ आप खड़े ना, यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार बंदे जिनके घर इस मार्केट से चल रहे थे वो बेरोज़गार हैं। ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। आपको स्टैंड लगाते हैं? सर नहीं, स्टैंड लगा, आप चलते फिरते चलते फिरते को भी काम शोल्डर शो बुलाओ नहीं है इधर। हमने जिस बंदे को वार्निंग दी है 1-2 बार को नहीं टरा, हम उसका सामान उठा लेते हैं। कोई कम उस बंदे पे हम FIR दे देते हैं। अच्छा, FIR भी है? शहर लाहौर मसाइलिस्तान का अंबार, लेकिन ये क्या, इतने करीने से लगी हुई गाड़ियाँ, ये कमाल किसका है? ये कमाल है पीरा का, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका क़याम इसी साल के शुरू में लाया गया और मकसद सिर्फ एक था, शहर को तजावुज़ात से पाक करना और साथ साथ जो कानून की गिरफ्त है वो चाहे तजारती मराकज़ हो या शहरी इलाके हो उन पर मजबूत करना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त करीम ब्लॉक के इलाके में, एक मशहूर तजारती मरकज़ जिसमें लाहौर की जान बसती है, लाहौर के लोगों का कारोबार बसता है। लेकिन यहाँ के ताजिर पीरा के बारे में क्या सोच रखते हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इस इदारे के बनाने का मकसद और इसके आने वाले दिनों में मकासद क्या, इनके मकासद को सपोर्ट करते हैं या इनके लिए बाइस ज़हमत है। इस हवाले से इनके पास चलेंगे और जनरल मास ऑडियंस का जो नैरेटिव है वो आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त करीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद है। आपको पता है ये एक बड़ा रशी एरिया था और इसके अंदर अगर आप देखें कभी भी ये कॉरिडोर्स हमने खाली नहीं देखे, लेकिन दुकानदारों से जानेंगे कि उनकी जो दुकानदारी उसमें कितना इफेक्ट आया इस इन इक़दामात का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप क्या नाम है आपका? हमजा नाम है। हमजा साहब, पीरा का क़याम आया जब से, ठीक है, तो आपको ये कॉरिडोर्स भी खाली नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या दुकानदारों की दुकानदारी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? अच्छा, ये तो जो दुकानदार हजरात है ना वो बेहतर बता सकते हैं। आप एज अ कस्टमर तो ऑब्वियसली सहूलत है, नो डाउट, अप्रिशिएटेड एफर्ट है, मगर ये कि कोई ऐसा म्यूचुअल रास्ता होना चाहिए कि जिसमें जो हमारे दुकानदार भाई हजरात है या कारोबारी के जो ताजिर हजरात हैं उनका भी फ़ायदा हो और आम आवाम का भी। रोज़ एक नया प्रोजेक्ट इस मुल्क में लॉन्च होता है। पहले डॉल्फिन थी, फिर उससे पहले एलीट फोर्स थी, अब पीरा है, CCD है। क्या समझते हैं कि पुराने इदारे ठीक नहीं करते, नए लॉन्च करना ठीक है? बेसिकली देखें, एट द एंड ऑफ द डे मुल्क में निज़ाम सही चलना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट होनी। बस एज़ फार एज़ आपका मुल्क का निज़ाम ठीक चल रहा है, ये चीज़ नहीं मैटर करती कि पुराने इदारे काम कर रहे हैं या नए इदारे काम कर रहे हैं। आवाम खुश है, मुल्क तरक्की याफ्ता है, तो सब ठीक है। चलें, आप बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़मान। ज़मान भाई कैसे हैं? सेहत अच्छी? जी। ज़मान भाई कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। 3-4 दिन पहले सुना है पीरा ने यहाँ पे काफ़ी, मतलब 3-4 दिन या हफ्ते हुए हैं, यहाँ पे बड़ी सख्ती की है, ठीक है, चीज़ों को अंदर किया। क्या समझते हैं कि ये इक़दाम सही था, गलत था? क्योंकि सुना था कि LDA ने पहले कहा था इतने फुट आप बाहर आ सकते हैं, क्या कहेंगे? इस पॉइंट में ऐसे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि पता ही नहीं है फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इसका कोई। आपको कोई नोटिस जारी हुए कि डायरेक्ट कार्रवाई हुई है? डायरेक्ट कार्रवाई नोटिस कोई नहीं आया? जिससे पहले एनक्रोचमेंट वाले आते थे ना, वो आपको कहते थे कि जी हम इस पर कर देते हैं, इस तरीके से अभी कोई अनाउंसमेंट किया ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं है। ये अजब बात सुनने को मिल रही थी, यहाँ पे नोटिस नहीं जारी किए गए। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ नोटिस जारी करना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप किसी भी किस्म की महकमाना कार्रवाई करें तो आपको नोटिस एटलीस्ट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ब्रदर? कस्टमर है या ओनर है? कस्टमर है। पीरा का क़याम आया, ज़रा इस तरफ देख लीजिएगा, पीरा का क़याम अमल में आया, दुकानदार अंदर हो गए, सड़कें खुली हो गई हैं, कॉरिडोर्स खुले हो गए, कैसे देखते हैं इस इक़दाम? सर ये इक़दाम तो वैसे बेहतर है। बेहतर है, हाँ, कस्टमर्स के लिए भी जो मतलब कि जो इजीली यहाँ से गुजर भी सकते हैं, ठीक है, इस लिहाज से तो बेहतर है। आपको क्या लगता है ये इदारा फुलफिल करेगा नीड्स, या ये सिर्फ शुरू में जिसा कहते हैं फास्ट ऑपरेशन शुरू में होता है और बाद में खामोशी हो? सर कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं, ये आर्जी तौर पर है, बाद में फिर दोबारा फेल हो सकता है। गवर्नमेंट में बिलीव है? नो, नहीं। ये अजीब सुनने को बात मिली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है मेरे भाई? नाम क्या मेरे भाई का? कामरान। कामरान भाई सेहत अच्छी है? कामरान भाई, पीरा का क़याम, जी, बातें बहुत हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं बल्कि हल्कों में। क्या समझते हैं आप? दुकानदार हैं, एक अरसे से इस मार्केट में बैठे हैं, लाहौर शहर का एक तरह से दिल्ली का कहा जा सकता है, इसे शालनी के बाद बहुत बड़ी मार्केट है। क्या समझते हैं कि पीरा ने आप लोगों को अंदर करके ठीक किया या वही जो निज़ाम चल रहा था वो ठीक था? नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन जो
हटाए हैं वो भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन जो बंदे हैं, जो इतने लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, या तो उनको कोई मुतबादल जगह देनी चाहिए। ठीक है। और इस मार्केट में जहाँ आप खड़े ना, यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार बंदे जिनके घर इस मार्केट से चल रहे थे वो बेरोज़गार हैं। 8 से इस 10 तरफ हज़ार देखें ज़रा लोग। जी, इस तरफ देखें ज़रा, ये सारे स्टॉल वाले हैं। हाँ। और इनसे पूछ के देखें, बिल्कुल आपका मतलब है जिसके पास किराया देने कुछ की ना कुछ मुतबादल जगह हो। हाँ, किराया भी आप लगाएं, करेंगे वो, लेकिन उनको काम तो करने दिया जाए, काम भी नहीं करने दें। नोटिस जारी हुआ कोई किस चीज़ का? कि जी हम आ रहे हैं या हम 2 दिन बाद कार्रवाई करेंगे, आप अपनी चीज़ों को उठा लें, या डायरेक्ट एक जगह नहीं, नोटिस दे के ही आते हैं। नोटिस दिया, फिर उन्होंने मतलब के किया कि भाई इसके बाद फिर वो कार्रवाई करेंगे। आपका कहने का मकसद है कि यहाँ जो पीरा भी आई है, जो भी आई है, सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने भी किया, हमने भी की। ठीक है। और वो माशाल्लाह सही चल रहे हैं जो भी है। लेकिन हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि जो ये लोग बेरोजगार हैं, इनको कोई ना कोई मुतबादल जगह दी जाए। मेरे भाई का नाम क्या? कामरान भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात की, जिससे मैं भी 100% इत्तेफाक करता हूँ कि काम वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आम वेंडर है, जो सड़क पे एक रेडीबान है, जिसका डेली लाइवलीहुड इसी चीज़ पे कि वो यहाँ पे बैठ के काम करेगा, उसका काम चलेगा, वो कैसे आगे जाएगा, उसका मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आगे चलते ये मार्केट काफ़ी लंबी है, ये आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कपड़े का ज़्यादातर काम होता है, गारमेंट्स से रिलेटेड। यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं, स्टिचिंग यूनिट्स भी हैं, प्रॉपर शॉप्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं। लेकिन साथ साथ एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, ये खुले कॉरिडोर देख के एक चीज़ का इत्मीनान हो रहा है कि मुल्क में शायद कानून की हुक्मरानी बहुत हद तक है, लेकिन साथ साथ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो वेंडर सारा दिन यहाँ पे काम करते थे, उनकी ज़िंदगियों का लाएमल क्या होगा, क्या आने वाला कल, क्या आने वाला मुस्तकबिल, उनके बच्चों के लिए जो रोज़गार वो कमाते थे, वंस डेली ब्रेड, वो कमा सकेंगे, या एक खामोश मुस्तकबिल और एक तारीक रातें उनका इंतज़ार कर रही हैं। आगे चलते हैं और दुकानदारों का मौका आपको सुनाते हैं, हमारे साथ रहिए। चर्चा बहुत सुना था पीरा का, आज पीरा सामने भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है मेरे भाई का? नसीर अहमद। जी सब सेहत अच्छी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जी सर। क्या इंक्रोचमेंट वाले कम थे कि एक और फोर्स? बस जैसे उन्हें अच्छा मुझे ये लगा। बताएं आपका बेसिक काम क्या? बेसिक हमारा बेसिक वन लाइनर बता दे ताकि लोगों को समझ आ जाए। 3 बड़े काम पीरा हमारे, से कुछ और ही समझ जाते लोग। हमारे 3 बड़े काम हैं, ठीक, इंक्रोचमेंट, प्राइस कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ठीक है, अगर कोई ज़ख़ीरा अंदाजी कर रहा है, मतलब अगर पैसे ज़्यादा लगा रहा है जी, तब भी आपको कांटेक्ट करें। जी इंशाल्लाह। अगर कोई जगह पे कब्जा कर रहा है तब भी आपको कंट्रोल करें इंशाल्लाह। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये जो मार्केट है जी, इसके अंदर आपने पहले नोटिस दिए थे? जी दिए हैं। कोई आपको हर बंदे को 4 से 5 दफ़ा वार्न किया है, एक दफ़ा भी। ये पूरे पंजाब के तहत आ रही है या अभी सिर्फ लाहौर को टारगेट? पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब जी। ये नई फोर्स है, आपको आपकी ट्रेनिंग बेसिक एवरीथिंग आपको मिली है? जी। कोई आपको यहाँ पे न्यूसेंस का फास्ट तो नहीं करना पड़ा कि लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हो या आपसे कोई? प्रेशर तो डालते हैं ये मार्केट वाले ज़्यादा, फिर लेकिन आपको फुल इख्तियार है? जी, हमारे एसी साहब हमारे साथ हैं, हमारे डीसी साहब हमारे आपकी डेजिग्नेशन क्या है? आर यू द सार्जेंट्स? साथ। जी सार्जेंट। अच्छा सार्जेंट जी सर। तो ये आपकी थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ गेयर भी ज़रा डिफरेंट है, स्टाइल भी ज़रा डिफरेंट है। मुझे ये चीज़ बताएं कि पहले एलडी अलाउ करता था चंद फुट आगे आ जाओ, जी, क्या अब भी अलाउ है? अब अलाउ नहीं है, अब सिर्फ शटर की महदूद है। शटर तक महदूद है जी। जो मतलब लीगल जगह है उधर तक। जी। पीरा का क्या ठीक चीज़ है जी? जी बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब लेकिन इसमें ना गरीबों को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ना, जो मजदूरी करने वाले गरीब हैं, जो हमारे अंदर है। घर, ठीक है ना, जिन्होंने ताज़ी कमानी ताज़ी खानी है, उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है ना, ठीक है, उनके काम में हर्ज हो रहा है। अभी ये देखें ना, हमारा इस काम के अलावा कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे भाई का नाम क्या? वकार भट्टी। वकार भट्टी साहब हैं, तो ये हमारी खिदमत के लिए ज़ाहिर सी बात है, इसमें तो हमारा कोई इंटरेस्ट को सर्व कर ना, पब्लिक इंटरेस्ट को। लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि एक इदारे जो पहले बने हुए हैं वो चल नहीं पा रहे, तो नया इदारा। बिल्कुल। लेकिन आप ये समझते हैं कि इन लोगों ने आपसे कोऑपरेट किया? कोऑपरेट किए, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी मानते भी हैं, किसी टाइम सुन भी लेते हैं, ठीक है, ये बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये छोटा कोऑपरेट है, सबके दरमियान खड़े होकर इंटरव्यू दे, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमें गरीबों को बहुत तंगी हो रही है ना काम करने में। अच्छा। क्योंकि हमारे पास ये काम के अलावा और कोई काम नहीं है, तो हम कहाँ जा जाएं? ठीक है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मार्केट का। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी सरकार और आवाम हाथ में ला ले ताकि हमारे दरमियान भी हम आहंगी हो जाए। कितने लोग हैं यहाँ पे काम आप लोग? 4 लोग हैं। आपकी ड्यूटी आवर्स क्या है? हमारी नहीं 24 घंटे नहीं है, हमारी 8-8 घंटे की 2 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट, मतलब रात में फ्री है? 8 से 4 और 4 से 12 रात। दुकानदार हैप्पी है? हैप्पी हैं जी, बिल्कुल। बड़ा अच्छा क्राइटेरिया रखा और हम भी इनके साथ ताउन करें, ठीक है, अच्छा सिलसिला करें। अगर आज मैं कहूँगा कि 2 बंदे छोड़ेंगे, वो कल को 2 छोड़, तो इनकी ग्रिप लूज हो जाएगी। सेक्रेटरी साहब ने तो कहा जी दुकानदार हैप्पी है, पब्लिक से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, पीरा ओके गुड? नहीं, क्यों?
क्योंकि सर मेरी बात सुने जी प्लीज, इनके आपका मुझे नाम बता दें भाई। सर वसीम मेरा नाम है वसीम भाई। ठीक है जी। इनकी हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है कि नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। जी तानवीन सर सबसे पहले बात ये है कि मैं अगर ये बात मेरी मरीम साहब तक जाएगी तो बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल बहुत मेहरबानी। इस शो का नाम आवाम की आवाज़ है। मेरी बात सुनिए, तल और हकीकत जो है ना कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे। मैं एक शोल्डर ब्रांड काम करता हूँ, ठीक है कि नहीं, किस तरह चल फिर के काम कर रहा हूँ, ठीक है कि सर। मेरे साथ मेरी फैमिली, मैंने कहा मेरे घर में 2 चीज़ें, एक गुर्बत है और एक बीमारी है। मैं रोज़ का कितना 500-700 हज़ार रुपये लेके जाता हूँ। बिल्कुल ऐसी हो, मेरी 50 साल एज है, ठीक, क्या मैं मुलाजमत कर सकता हूँ? नहीं, आपका मतलब यह है कि मैं रोज़ का, आप तो खुद एक दुकान है ना चलती। सर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप दुकान करें। इससे पहले मेरी 2 दुकानें थी, मैं 50 से 60 लाख रुपया नुकसान करके रोड पे आ रहा हूँ, अपनी इज्जत नफ्स को ख़त्म करके हुए कि नहीं यार ठीक है कि ये काम कर रहा हूँ। कोई हमें ब्रांड वाला कहता है चल उधर रोड, ठीक है जी, उनकी शॉप के आगे करें। हम लोग शॉप पे नहीं करें, हम ब्रांड पे काम करें, यानी कि चल फिर के काम करें। कोई दुकानदार मुझसे इतराज़ करता है तो मैं उसका जो है ना बनता हूँ, ठीक है कि नहीं। अब ये कहते हैं कि यार ये आप लोग काम हमें नज़र ही ना आए, कहाँ जाए? ऐसा है जी सर, इधर लाओ नहीं है काम करें ये। अब आप मुझे चले, अब सारे नहीं बोलेंगे, हाँ आप पहले मौक़िफ़ दें, ठीक है क्या? अब देखें जी, अब ये जितने भी लोग हैं इसमें छोटे बच्चे भी हैं, आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। बिल्कुल, मैंने औरतों को जो है ना वो झोली उठाते हुए ना बददुआएं, उनकी बददुआएं सुनिए। मैं सही बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा भाई। डायरेक्ट जो ना बददुआ जो होती है ना, डायरेक्ट अल्लाह ताला के यहाँ जाती है। समझते हैं। मैं 4 दिन हो गए मैं नहीं काम कर रहा, सिर्फ इनके डर से यार ये पकड़ ना ले। अगर मेरा बच्चा सुन ले, आपको स्टैंड लगाते हैं सर? नहीं स्टैंड नहीं लगा, आप चलते फिरते, हाँ चलते फिरते काम, चलते फिरते को भी काम अलाउ। ऑर्डर शॉप लाओ नहीं है इधर। तो अगर एक बंदा लेट्स सपोज दुकान नहीं किराए पे ले सकता, इंसान है ना, तो अच्छे से कानून है सर। वो कह रहे हैं मेरी आपसे लड़ाई नहीं है। हमारी भी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे ये मोहतरम में बड़े हैं हमारे। बिल्कुल, आपका शुक्रिया सर, आप मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। मेरी बात सुने, बदतमीजी आज तक की है किसी ने? तो बंदा सब इन दोनों के मिडल में एक बंदा बोले, मुझे इसका सिर्फ 1 मिनट मुझे बोलने दे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हमारे मोहतरम भी खड़े हैं, सिर्फ इतना बोलूँगा। भाईजान मैं 4 दिन से काम नहीं कर इधर कैमरे, मैं 4 दिन से काम नहीं कर रहा। मेरी वालदा बीमार है, ठीक है कि नहीं। सिर्फ दवाई नहीं चाहिए, उसके साथ सब फल भी चाहिए। मैं कल 2000 रुपया, मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ, 2000 रुपया मैंने किसी से पकड़ के लेके गया, ठीक है कि नहीं। अब 1 दिन तो हो गया, दूसरे दिन क्या करूँगा? अब वो जब मेरी माँ मुझसे पूछेगी कि जी आपने काम किया, तो मैं क्या कहूँगा? मैंने तो काम ही नहीं किया। क्या वो दुआ देगी कि वो दुआ देगी? पहली बात। दूसरी बात सुन ले सर, मैंने आपसे पहले कहा आपकी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अच्छा चले, मैं इसमें मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, ठीक है कि नहीं। उसका आपको पता है जब यूनिवर्सिटी पढ़ता है उसका लेवल कैसा होता है, ठीक है कि नहीं। उसकी इज्जत, ठीक है, उसके बाप को जब हथकड़ी लगा के लेके जाएगा वो अपने दोस्तों में उसकी क्या इज्जत है। इन लोगों इमोशनल डैमेज हो। सर मेरी बात सुने, बंदा गोली से नहीं मरता, बंदा बात से मरता है। मेरे भाई मेरी एज ये है कि मुझे कोई ओए कर दे तो मैं कहता हूँ मैं मर गया। भाई का नाम क्या? वसीम। वसीम साहब इधर आए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आपका इकदाम बहुत अच्छा है। यहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, सर आप इधर आइएगा, यही कहना यहाँ पे बहुत अच्छा आपने इकदाम किया। लेकिन ये जो हमारे भाई हैं, काइंडली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, जो अपने कंधों पे कोट डाल के, शॉले डाल के बेचते हैं, ये लोग तो इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे। अब हमारे भाई भी हमारे लिए काबिल एहतराम है कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सहर हासिल कोशिश के साथ यहाँ पे जमे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन वाकई में एक बाप की फरियाद को काइंडली सीरियस लें। इसमें यह कोई नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके किसी इकदाम की नफ़ी करने आया हूँ। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट ये जो एक इंसान है ना, इसकी आंखों में भी ख्वाब है अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाले आंसू भी है। तो भाई आपको छोटी बात बताऊं सर, इनकी जब आवाज़ सुनते हैं ना, मैं रो नहीं सकता। मेरा अंदर वाला जो ना, आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया होगा कि मैं किस तरह अंदर परेशान हूँ, ठीक है कि नहीं। जब इनकी आवाज़ सुनी, कूड़े का डब्बा नहीं है, खुदा पाक की कसम में मैं वहाँ पे छुप गया हूँ। तो जेल में पता क्या गाना आ रहा है? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। अच्छा मेरा भाई, अब मुझे बताएं, मैं 4 दिन से, यार मेरी बात तो सुनो। मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की, मैं कि सर आपकी मेहरबानी मुझे काम करने दे, मैं आपको तंग नहीं करता, सर आपकी मेहरबानी। इसके लिए इंशाल्लाह हमने आपकी आवाज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करें। ये जितने बंदे चले, मैं बाकी से भी पूछता हूं। सिर्फ बेल्ट बेचता हूँ। अब ये देख, मैं सर बेल्ट बेचता हूँ, मैं बेल्ट बेचता हूँ। ये हमारी बेल्टें छीन के ले जाते हैं। मेरा भाई ऐनक बेच रहा है, कल 4 ऐनकें छीन के ले गए, 4-5 ऐनकें। 2 माल रोड पे ये चीज़ एनफोर्स हुई है? माल हर जगह पे। माल रोड पे मैंने खुद लोगों को बेल्टें और घड़ियाँ बेचते देखा। सर वो अभी वो हमारे अंडर नहीं है, हम सिर्फ मॉडल टाउन के अंडर है, एसी मॉडल टाउन। आप तो कहते पंजाब आपके अंडर?
नहीं, पंजाब हमारे अंदर नहीं। अच्छा आपके अंडर नहीं, लेकिन वहाँ पे हो रही है कार्रवाई सर मुझे नहीं पता, मैं गया ही नहीं। अब इनसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बात करनी है अरबाब इख्तियार से, जिन्होंने ये पॉलिसी, इधर आ जाओ सर, इधर कैमरा सर। बात ये है कि वो अपनी SOPs के तहत काम कर रहे हैं। आप लोगों की हम भी आपके साथ ये बेशक ताजर हैं, जलील ऐसे भी हुए हैं, टेंशन ना लो, दुकानें सील हुई, सारा कुछ। ये गवर्नमेंट को माजरत के साथ जब ये चीज़ें करते हैं ना, तो उसका सब्स्टिट्यूट हम जैसे लोगों के लिए भी प्लान करना चाहिए। उसके लिए सर्टिफिकेट हो। देखें, जब हमने कोई पॉलिसी अनाउंस करते ना, ये शो शाह के लिए अपनी पॉलिसी, अपने नंबर बनाने के लिए तो लीडरों ने कर दी, उसका सब्स्टिट्यूट देखें कि हमने इनको उठाना है, उठाने से पहले इनका सब्स्टिट्यूट किधर देना है, ये पॉलिसी उनकी, हमें आवाज़ उधर ये देनी चाहिए, ना कि हमें बेलगाम छोड़ देंगे बाजारों में। यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा होता है, पता है इन लोगों को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 200 बंदा अगर शोल्डर की बात करेंगे ना, लंडे से, मेरा ख्याल क्रीम ब्लॉक में जितना ज़्यादा शोल्डर नौलखा से आता है ना, हम तो परेशान से दुकानें लेके हैं जी बैठे हुए और बाकी शोल्डर लेके। ये एतराज़ हमारा आप लोगों के साथ नहीं, आप भी हमारे हर बंदा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ सर माजर के साथ, आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम, मेरी बात सुन ले। रिस्क अल्लाह ने सबको देना है, आमीन। वो शोल्डर वाले को भी मिलना है, ठीक है, वो दुकानदार को, वो तो बहस ही नहीं। मैंने आपकी बात पहुंचाई ब्रदर, मैं जरा बाकी लोगों नहीं मेरी, अब इन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक ही, उसमें हम लोग भी गलत है, ठीक है। अब इनकी दुकान है उसकी क्या कहते हैं गारमेंट्स की, अगर इनकी शॉप के बाहर मैं खड़ा होकर वही चीज़ बेचता हूँ, ये बात गलत है, ठीक है। मैं बेचता हूँ बैग सर, ठीक है, मेरा बैग का काम है, पूरी मार्केट में बैग की शॉप नहीं है, ठीक है। किसी से मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं। यू आर वन एंड ऑल, ओके, ठीक सही है कि नहीं? हाँ, इन शॉर्ट सारी बातों का हल अरबाब इख्तियार को हमें फोकस करना चाहिए। और उनसे मैंने आपकी बात की है, मैं जरा भाई से भी बात, सब्स्टिट्यूट दे कहीं ना कहीं, कि अगर दुकानों पे एक संडे बाजार बना देना, इतने ग्राउंड पड़े हुए हैं, दे उधर कैंप बना के सबको लौट, ग्राउंड है बल्कि दे लौट। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या? जी मेरा नाम एहसन है। एहसन भाई, एहसन भाई, आप क्या समझते हैं, इकदाम अच्छा है या नहीं? देखें जी, इकदाम एक तरफ से देखा जाए अच्छा भी है और गलत भी है। गलत इस सेंस में कह रहा हूँ कि चीज़ बुरी होती है या अच्छी होती है, देखें यार आपस में ना लड़े, आपस में। देखें एक मिनट, अगर मैं देखूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, 80% लोग इधर गुर्बत की लकीर से ज़िंदगी नीचे गुजार रहे हैं, ठीक है। आप भी ये समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं, ठीक है। उस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो ये एकदम गलत है, ठीक है। क्यों कि आप ये देखें, अगर क्रीम ब्लॉक में एक बंदा कोई काम कर रहा है, फेरी वाला या हाथ, उसकी नहीं उतनी हैसियत है कि यार वो कोई दुकान ले ले, ठीक है। वो कैसे 3-3 लाख रुपए दुकान जो है किराया देगा। मैं सिर्फ 1 मिनट कथा कलामी के लिए माजर चाहूँगा भाईजान, आप अपनी ड्यूटी करें, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं था, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत एक अच्छा शहर हासिल कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी का मामला करे, ठीक है। क्या हुआ है आपको, क्या हुआ यार? वो माल है वो पापा के, आपने मतलब अपने कानून के तहत कार्रवाई की, ठीक है, ये तो फिर अब आपके इख्तियार में, लेकिन अगर आप इसको दे सकते हैं वापस? नहीं सर, हम नहीं ले सकते, अलाउ नहीं है। और आप पक्की अफसर हैं? जी सर, ईमानदार इंशाल्लाह। चले, मैं ईमानदार आदमी को तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर मतलब आपको मैंने जैसे पहले कहा है कि 80% लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इनके लिए पहले जगह देते हैं कि यार आप ये ऑल्टरनेट हल ढूंढते हैं, ठीक है, बिल्कुल ज़िंदगी दें। 30 लाख लोग अब पंजाब में बेरोजगार। एक मिनट, मुझे एक बात बताएं, अगर कुछ सड़क पे कब्जा करके शॉप लगाए वो सही है? इनका तो मौक़िफ़ ठीक है कि ये तो चलती फिरती दुकान है ना, ये तो बेचारे सामान उठा के जा भी सकते हैं। लोग पक्का थड़ा बना लेते हैं, फिर उधर से ट्रैफिक नहीं गुजर पाती। शाह आलम की हालत आपके सामने है, मोती बाजार जो इतने भी है, गुमती बाजार में। शालमी की बात आपने की है तो मैंने तकरीबन 12 साल जो है। एक मिनट भाईजान, एक मिनट, क्या नाम है आप? मोहम्मद जमशेद। थोड़ा सा गुस्सा कम करें यार, इतना गुस्सा हुक्म करें। माशाल्लाह आप स्मार्ट आदमी हैं जी। आपने उन्हें कह दिया, क्या लोग क्या आगे से फोर्स करते हैं, आपको तंग करते हैं? पूरी हमारे आगे रेजिस्टेंस करते हैं ये लोग। अच्छा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल किया हुआ है। फिरा को पता है इन लोगों की भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोग यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं जी, रोजाना? जी। कितने दिन हो गए पूरे लाहौर में अब ये नाफुज़ुल अमल होगी चीज़? जी, पूरे लाहौर। अच्छा, ये जो आम वेंडर है, जिस तरह कोट इधर फेरी वाला है, शॉल बेचता है, उदा की मसला है मेरे भाई? किसका मतलब उसको क्यों नहीं करने दे रहा है? सर मैं शोल्डर शॉपिंग अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, मार्केट की तरफ से अलाउ नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट। तो इस अगर ये लोग तो मतलब चलते फिरते हैं ना, ये रुकते तो नहीं कहीं? ये रुकते भी हैं, चलते फिरते क्यों हैं? हमने शोल्डर शॉपिंग करने ही नहीं देनी क्रीम। ठीक है, आप लोगों के क्या है, आप लोग सार्जेंट्स हैं? हम सार्जेंट्स हैं। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपने ये बहुत अच्छा इकदाम किया, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, सब लोग बुरा नहीं कर रहे। आप किसी दुकानदार से जाके पूछें कि पीरा ने क्रीम ब्लॉक मार्केट में जो काम किया है
वो आपको बताएंगे कि क्या काम किया है। ये जो लोग और शोल्डर शॉपिंग करते हैं ये उनका भी हक मार रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, मेरे भाई का नाम क्या था? मोहम्मद जमशेद। जमशेद साहब, लेट्स सपोज इस बंदे के पास पैसे नहीं दुकान पे, ये कहाँ जाए? आपसे ये पूछना बनता नहीं क्योंकि आप अपना काम करें, लेकिन फिर भी एक भाई होने के नाते ये क्वेश्चन आप हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उनसे पूछें। मेरी इनसे पहले भी बात हुई है, आप कैमरे की तरफ बता। इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, इन्होंने नो डाउट कि मेरे साथ कोऑपरेट किया है। कॉपरेट किया? कोऑपरेट किया। फिर तो ये सुन ले मेरे हक बजाने। ठीक है कि नहीं? अब मैं देखे भाई, जब मैं बता रहा हूँ मैं 4 दिन से काम नहीं किया, ठीक है कि नहीं? वो अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब मैंने भाई कमाना तो मैंने लेके जाना, मैंने बार बार वही बात कह रहा हूँ, ये बात नहीं करने वाली, ये बात नहीं करने वाली, ठीक है कि नहीं? कि इज़्ज़त नफ्स हर बंदे की होती है। सर मेरे घर में गुर्बत है, मेरे घर में बीमारी है, मेरी वालदा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब एक मिसाल है। जी सर, दे आर बाउंड टू लॉ, कानून के तहत हैं बेचारे। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि अगर वो आपको दें तो 10 लोग और कहेंगे हमें भी दें। सर मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरी बात सुने। अब ये कह रहे शॉप मेरे पास भाई इतने पैसे नहीं हैं, कम से कम 5 से मैं क्या दुकानों का नहीं कर रहा? इसके लिए हम इनके जो सीनियर अथॉरिटी उनके पास भी जाएंगे। हम जब इधर आते हैं, फर्स्ट डे हम इधर आए थे, हमने 2-3 दिन इन लोगों को वार्निंग्स दी हैं क्योंकि उनको पता नहीं था। हमने बताया कि पीरा क्या है, पीरा का काम क्या है। हमने 2-3 हमने बंदे पकड़ के भी इधर छोड़े हैं, उनको वार्निंग्स दी हैं कि ये काम इधर ख़त्म हो गया, आप मेहरबानी करें अपने हाल पे। हमने वो काम करना है, हाँ, वो नहीं, हमने वो काम करना है जो गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए हमें इधर भेजा है, हमने 100% अपना देना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। ठीक है। जो लोग अपनी मर्जी करके एक बार छोड़ा है, 2 बार छोड़ा है, वो नहीं टल रहे, तो वो हमारी नज़र में फिर वो बंदा बदमाश है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीरा के आगे ऐसा नहीं होगा। हमने जिस बंदे को वार्निंग दी है 1-2 बार को नहीं टल रहा, हम उसका सामान उठा लेते हैं, कोई कमज़ा उस बंदे पे हम FIR दे देते हैं। अच्छा, FIR भी है? जी। आपका सामान उन्होंने उठाया, आपको वार्निंग दी? नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम ही मेरा उठाया इन्होंने सामान, अभी तो कोई वार्निंग दी? मतलब अब इन्होंने कहा है कि हम आपको कोई FIR तो नहीं की, वार्निंग दी ना? हाँ, अभी इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, फीस लेके चले गए हैं बस। वार्निंग दी होती तो फिर ही था ना, फीस वापस। हम बताते हैं जिस बंदे का हम सामान लेते हैं उस बंदे को क्लियर करते हैं कि आपने सुबह इसी साहब के ऑफिस जाना है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना है। आपका सामान पीरा के पास अमानत पड़ा हुआ है, ठीक है, एसी साहब आपको इस बात की अप्रूवल दे दें कि इनका सामान इनको वापस दे दिया जाए, तो हम भी है वो कह रहे हैं जी जुर्माना होएगा, यूं होएगा। डिपेंड करता है इसी साहब पे कि वो आपको जुर्माना करते हैं। अगर आप माल उठा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं वार्निंग देंगे तो फिर जुर्माना किस चीज़ का है? वार्निंग आपको इस बात की मिली, 15 दिन ड्यूटी करते हो गए, आपको वार्निंग नहीं मिली 15 दिन से। इस मार्केट का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमें चेहरे याद हो गए हैं बंदों के। जिस बंदे को पकड़ते हैं ना वो कहता है आज मेरा पहला दिन है, और पहले भाई आपका पहला दिन है, पीरा का इधर पहला दिन नहीं है। हमने अपने 15 दिन इधर मेहनत की है, हम नहीं है उन्हें देंगे। आपका माल हमारे पास अमानत पड़ा है, जो प्रोसीजर मैं लोगों को समझाता हूँ जब सामान पकड़ता हूँ, उनका कहने का मकसद है कि ये वो नहीं है कि जो पिछला दौर था कि ले गए फिर दे गए फिर ले गए फिर दे गए। ठीक है आपकी, हाँ देखें ना, टाउन डाली है ना, टाउन का काम नहीं है। पीरा की तो ये गारंटीड है कि अमानत है सारी चीजें, और उन्होंने वाकई प्यार से समझाया सबको। अब अगर सेक्रेटरी साहब जो मार्केट के हैं वो ये बात कर रहे हैं तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वैलिडिटी ना, वो बात वैलिड बात तो होगी। ऐसे ही है, अगर उन्होंने मार उठाया बात कह के बात को जो खत्म करता हूँ, ठीक है ना सर? मैंने रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से, देखे थी मैं गरीब आदमी, ठीक है क्या नहीं? मैं शोल्डर के ब्रांड काम करता हूँ, आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वो काम करने दें। इनके हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इन्होंने बिल्कुल ऐसी जब भी मुझे डील किया, गाइड किया अच्छे तरीके से। कोई चले एटलीस्ट आप ये तो मान रहे हैं आपको अच्छे तरीके से गाइड किया। पीरा का क्या हम ठीक है? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो भी हूँ। आप पीरा के यारा भाई की आवाज़ इतनी घर से आ रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं। ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये एक्ट और ये फोर्स बनाई है वो गलत है, ये लोग गलत नहीं है, ठीक है, बाब इख्तियार गलत है। वजह आप कराची का ला देखते हैं, कितनी लूटा मारी है, छीने जाते हैं, बेरोजगारी। तो अच्छा, अगर इस भाई का जो इतनी देर से आपको कह रहा है उसको 2000 रुपये नहीं मिलते, वो क्या करेगा? मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पे लोग सड़क पे कब्जा करके कारोबार शुरू करते, इसका मतलब कोई कब्जा नहीं, आप हमें वो ग्रीन पे इजाजत देते हैं, वहाँ खड़े हो जाए ब्रदर, आप खामोशी से अपना माल लेके मेरी बात सुने। पिछले ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल थे, आपका गुड नेम? शाहिद नाम है। शाहिद भाई यहाँ पे पिछले 10 साल से ट्रैफिक के मसाइल हैं। मैं 7 साल से यहाँ पे पार्किंग के मसाइल हैं। मेरा अड्डा था, यहाँ सब कुछ था, हाँ ठीक है। अब हम अगर किसी से उधार लेके काम शुरू करते हैं, हम ये लोग नहीं करने थे, हम क्या करें? नहीं, वो आपको काम से नहीं रोक रहे, यही तो मिसकंसेप्शन है।
वो आपको इनकी बात नहीं हो रही। नहीं, पीरा अथॉरिटी, जिन्होंने ये अथॉरिटी बना दी है, जिन्होंने एक्ट बना दिया है, उनसे बात हो रही है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए या रेडी? बता दे। गाड़ी, बाइक, ठीक है, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया। लोगों को काम करने दें। आपका मतलब है आपको एक SOPs बना दें कि भैया आप इस तरीके कार से काम करो। भजन एक मुझे बात बताएं, अभी अभी ये देख ले, ये बिल्कुल अंदर है। आज ये नरमी हूँ, मैं कैमरे के सामने कहने को तैयार हूँ, मैं अपनी ना कहते ना ये जॉब को स्टेक पे लगाने को तैयार, हल्फन कह रहा हूँ। आज ये नरमी कर दे, यहाँ तक होंगी रेट, मैंने खुद देखा। सर देखें, यहाँ मैं भी शॉपिंग करता हूँ। यहाँ पर एक येलो लाइन लगाई गई थी, ठीक है, हम लोग उसके अंदर भी काम करते, अपने स्टार लगाते थे। आपको मतलब स्टॉल वाले कहाँ जाए? ठीक, हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट। स्टॉल वाला भी है, कोई भी है, चाहे फेरी वाला भी। जो स्टॉल वाले हैं उनका भी तो कोई अल्टरनेट हल ढूंढे ना। ये तो माशाल्लाह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट हल ढूंढे ना इनके लिए। आपका मतलब है कि कोई ऐसे प्लाजास बनाए जाए, कोई ऐसे शॉपिंग एरियाज बनाए जाए। पीना का काम ठीक चीज़ है जी? ठीक है, ठीक है, कानून नहीं कर रहे हैं जी। भाई दी अखा जे ना जाओ। नहीं भाई दी अखा जे नहीं, बॉस मैं होता हूँ शॉप पे, मेरा फिलियन मॉल पे मैं जॉब करता हूँ। पीना का काम ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये गड्डियाँ लगी हैं यार सारी लैंड, या इधर भी लगी हैं ਐਨਾ 5-6000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ये मार्केट गड्डी अंदर आवे ही ना। सर ये पार्किंग है ना, पार्किंग में गाड़ी खड़ी पार्किंग है, लेकिन रोड अगर खुली हो सारी तो मजा है ना। गाड़ियां भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गाड़ी भी ना होनी चाहिए। एक बंदे की खातर 6000 बंदे का कारोबार खराब कर दो। आपका मतलब है कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन पार्किंग में तो गाड़ी भी मार्केट में नहीं आनी, गाड़ी नहीं आनी चाहिए, खुला हो, ओपन एरिया हो, ओपन होना चाहिए। बिल्कुल। पीरा का काम कैसी चीज है? ठीक है, गलत है? किस तरह गलत है? अगर पार्किंग लगी है, अगर कोई बंदा उनके ਵਿੱਚ फिर के ਐਨਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। और अगर कोई बेल्ट बेच रहा है, कोई ऐनक बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, उन्हें कितने पे जाना ना, 2-4 रुपए का कारोबार। आज का जो प्रोग्राम है मैं इसी बात पे इख्तिताम करूंगा। यहाँ पे पीरा वालों से भी बात हुई, जनरल मास ऑडियंस से भी बात हुई, दुकान के सेक्रेटरी से भी बात हुई, डेली वेंडर से भी बात हुई, जो सड़कों पे घूमते हैं अपनी रोज कमाई करते हैं, उनसे भी बात हुई। सबका कहना यही था कि हमें कयाम से मसला नहीं है, हमें इंतज़ाम से मसला है। आपने गरीब के लिए एक कानून ज़रूर बना दिया, लेकिन उनके लिए पैरेलल कोई जगह नहीं बनाई, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश है कि आपको एक ऐसा इदारा बनाए या कम से कम कोई ऐसा प्लाजा बनाए जिसमें कम रेट्स पे मार्केट हो, ताकि ये लोग भी अपनी जो कहते हैं ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजार सके। इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कानून से ज़्यादा, कानून इंसानों के लिए बनते हैं। पीरा गया बहुत गुड अमल है, और यहाँ पे अगर देखा जाए लॉ इन्फोर्स भी हो रहा है, पार्किंग प्लाजे खुले हो गए हैं, शहर की एक नई शक्ल निकल आई है। लेकिन उस शक्ल के साथ साथ एक बात ये भी हकीकत है कि आम आदमी की शक्ल बिगड़ गई है, जो कि रोज़ यहाँ से कमाता था। मैं मानता हूँ थड़ों पे कब्जा नहीं करना चाहिए, थड़े पथारे ये जो होते हैं ये कब्जे के लिए नहीं होते, पार्किंग के लिए होते, लेकिन इंसानों के दिलों पे अगर गुर्बत ने कब्जा कर लिया, उस कालक को कौन मिटाएगा? इसको समझने की ज़रूरत है। आज के आवाम का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।